हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी मैं आप लोगों के लिए एलपीपी चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें कि आपको दो वीडियो बनाया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। पार्ट 1 में आपको बेसिक जानकारी दिए थे और पार्ट 2 में हम आपको बताए थे कि कैसे हम एलपीपी का प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। और संभवतः आप लोगों ने उस दोनों पार्ट को देखा जरूर होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज उस दोनों पार्ट को पहले जरूर देखिएगा। तो खास करके आज हम आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन आंसर। इससे पहले मैंने आप लोगों को बोला भी था कि आप लोगों को उस दोनों पार्ट को देखने के बाद 12.1 का क्वेश्चन आंसर खुद से पहले ट्राई करना है, ठीक है। तो अगर आप ट्राई किए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं ट्राई किए तो चलिए हम आपको क्वेश्चन 1 से लेके आगे तक बताएंगे, ठीक है। एक हम सारा क्वेश्चन को हम पूरा फुल डिटेल्स में आपको बताने का प्रयास करेंगे और अगर आप कहीं पे फंसे होंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला सवाल एक बार सब लोग देख लीजिए और कॉपी पेन जरूर निकाल लीजिएगा। और हाँ, खुद से ग्राफ पर हम आपको आज ग्राफ पर ही आपको पूरा बनाएंगे और ताकि आपको बढ़िया से ग्राफ पे सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे बात को। तो सबसे पहले हम पहला सवाल पर आ जाते हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने में ये है कि सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली, यानी कि आलेखीय विधि से आपको रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या जो है आप लोगों को उसको सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे अंग्रेजी में दिख रहा है, आपको टेंशन लेना नहीं है। आप अपने पास बुक रख लीजिए, उसमें आप हिंदी हो या इंग्लिश हो से कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमाइज कह रहा है तो मैक्सिमाइज आप लोग समझते ही हैं कि आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, यानी कि अधिकतमीकरण या महत्तमीकरण आपको लिखा मिल सकता है। और यहाँ पर सब्जेक्टिव कंस्टेंट्स में है, यानी कि जो जबकि व्यवरोध जो दिया हुआ रहता है ये इसका पहले आपको पकड़ना होता है, इसी का ग्राफ हम लोग खींचते हैं, ठीक है। तो हम आपको ग्राफ पेपर पर बताएंगे। ये है आप लोग का ग्राफ पेपर। उससे पहले आपको याद दिला देते हैं। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, थोड़ा सा याद कर लीजिए आप लोग कि इस जो कंस्टेंट्स है लीनियर कंस्टेंट, ये वाला बीच वाला, उसको हम लोग इस फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं। x/a प्लस y/b बराबर 1। याद होगा आप सब लोगों को, इस फॉर्म में लाने का प्रयास इसलिए करते हैं ताकि आप जल्दी में ग्राफ खींच पाए। तो सबसे पहले इसको आप करिएगा क्या, सॉल्यूशन से लिखिएगा। तो संगत समीकरण आप लिख लीजिएगा और ऐसे लिख दीजिएगा x प्लस वाई। यहाँ पर कोई भी साइन हो, छोटा बराबर हो या बड़ा बराबर हो, उससे कोई लेना देना है। आपको बराबर लिखना है क्योंकि आप संगत समीकरण लिखते हैं और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। और आपको इस समीकरण को इस फॉर्म में बदलना पड़ता है। तो बदलने के लिए आप 4 से भाग दे दीजिएगा। बराबर के बाद आपको 1 चाहिए तो 4 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे y/4, अब बराबर के बाद 1 आ जाएगा। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे आपको पॉइंट पता चल जाएगा। पॉइंट मतलब बिंदु आपको पता चल जाएगा। क्या देखिएगा, बिंदु आपका क्या होगा, एक एक्स एक्सिस पर देख लीजिए। एक्स के बटा में 4 है तो समझिएगा कि ये 4,0 बनेगा। और इस यहाँ पे y के बटा में भी 4 है तो ये बनेगा 0,4। इसलिए उलट के लिखे हैं। एक्स एक्सिस पर आपको पता है कोई पॉइंट होता है x,0, y एक्सिस पर क्या होता है 0,y। तो इसलिए हम 0,y y वाला में लिखे और x वाला 4,0, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया। अब हम इसी दोनों पॉइंट को प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पर। देखिए तो ग्राफ पेपर ये आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा चलिए चेंज कर लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं। हाँ, रेड। देखिए तो सबसे पहले आपको खोजना क्या है, एक बार पॉइंट देख लीजिए भाई। पॉइंट किधर है, तो पॉइंट आपका 4,0 है। तो 4,0 मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये है 4, ठीक है। तो ये आपका मिलेगा 4,0, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट था आपके पास 0,4, यानी कि यही होगा 0,4। तो गिन लीजिए 1 2 3 4, ये है आपका पॉइंट। तो ये हो गया 0,4। इस दोनों पॉइंट को आपको करना क्या है, मिला देना है आराम से, ठीक है। ऐसे ही ग्राफ पेपर पर आप खींचने का प्रयास करिएगा, आपको समझ में बढ़िया से आएगा। ये तो आपका ग्राफ पेपर पर खींचा गया। पहले आपको एक्स एक्सिस ऐसे बना लेना है और आपको करना क्या, देखिए जैसे ही ये ग्राफ पेपर पर खींचा जाए, इसमें एक लाइन है तो समझिए ये 2 नंबर का सवाल है। आपसे हर साल की तरह इस साल भी 2 नंबर वाला सवाल आप लोगों से एगो पूछेगा ही पूछेगा, इसी टाइप का एकदम सेम, ठीक है। एगो रेखा दिले रहेगा और आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछता है 1 नंबर में और 2 नंबर में भी। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर हम आपको बताए थे कि अगर लेस देन का साइन रहे, छोटा का साइन रहे, ऐसे छोटा का साइन रहता है तो हम आपको बताए थे कि नीचे आपको पेंट करना है, ठीक है, लाइन के नीचे। तो इस लाइन को आप गौर से देखिए कि आपको नीचे आना है। और हाँ, ये जो ननकी भाई जो रहता है इसको आप गौर से देख लीजिए। एक्स का मान आपको y 0 से बड़ा, y का मान भी 0 से बड़ा। इसका मतलब आपको पेंट जो करना हुआ पहला घर में ही आपको पेंटिंग करना है। तो देखिए ये आपका पहला घर में आता है, इसे आपको नीचे आना है, यानी कि ये वाला आपका एरिया जो है पेंटिंग हो जाएगा। ऐसे आप पेंट कर दीजिएगा बढ़िया तरीका से, ठीक है। पेंसिल से आप पेंट कर दीजिएगा।
ये हो गया आपका पेंटिंग एरिया। अब आप जैसे ही पेंट हो जाए तो आपको करना क्या है, इसमें आप इस समीकरण का नाम आप लिख सकते हैं। समीकरण का नाम लिख दीजिएगा x + y = 4। ठीक है, ये लाइन का जो समीकरण था। अब आपको ये जो क्षेत्र बना है इसका कॉर्नर पॉइंट खोजना। तो कॉर्नर पॉइंट एक ये है, ये इसको बोलेंगे 0,0 और इसको नाम दे दीजिए a और इसको नाम दे दीजिए आप b। ये जो कॉर्नर पॉइंट है, ये तीनों कॉर्नर पॉइंट को आपको करना क्या होगा, मान बिठा देना होगा। तो चलिए हम आपको मार्कर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हाँ, आपको करना क्या है, फिर अब आपको एक ग्राफ बना लेना, इस तरह से बॉक्स बना लेना है। ठीक है, बॉक्स में आपको दो चीजें, दो पार्ट में इसको आप ऐसे बांट दीजिएगा। जो पॉइंट आया है उस तरह से आप बॉक्स बना लीजिएगा। पहला में आप लिखिएगा कॉर्नर पॉइंट, शॉर्ट में पॉइंट लिख दिए, और z बराबर इसमें लिखेंगे। तो जो भी आपका z दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 3x + 4y है, तो इसमें आप लिख दीजिएगा 3x आप प्लस में 4y। अब आपको ये जो कॉर्नर पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ना, तीनों पॉइंट को आपको बारी बारी से यहाँ पे रखना। चलिए तो मान रखते हैं। देखिए मान रखेंगे तो पहला पॉइंट आपका 0 है, 0,0, ये कॉर्नर पॉइंट ये वाला। उसके बाद a है कितना, 4,0, तो लिखेंगे 4,0, और b जो पॉइंट होगा 0,4 ऐसे। ठीक है, और ये बारी बारी से आपको इस z में रख देना होता है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था। 0 यहाँ रखिएगा तो देखिए x का मान भी रखना है, y का मान रखना है। तो यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये टोटल 0 आ जाएगा। ठीक है, 4 रखेंगे, x का मान तो 4 × 3 = 12 और y का मान 0, तो 0 हो जाएगा, लेकिन 4 × 3 = 12, तो ये आपके पास रहेगा। फिर x का मान इस बार 0, तो ये 0 हो जाएगा, और ये 4 × 4 = 16 हो जाएगा। ये आप समझ सकते हैं ना, थोड़ा सा कर सकते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग मैक्सिमम बोलेंगे, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा, लास्ट में आपको करना क्या है, यहाँ पे लिख देना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z बराबर 16, और किस पॉइंट पर आया है, तो ये आया है, देख लीजिए पॉइंट आपका यही है 0,4। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 0,4, और ये रहा आपका आंसर। इसको आप हिंदी में लिख दीजिएगा, z का महत्तम मान 16.0,4 पर, और बस इतना ही आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 नंबर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये 2 नंबर का सवाल था। इसमें अगर 2 रेखा रहे तो समझिएगा कि आपको 5 नंबर का सवाल है। तो पहला सवाल में हमें लगता है कि आप लोगों को समझने में कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर। अगला सवाल आप लोगों के सामने में ये है, स्क्रीन पर देखेंगे। दूसरा नंबर सवाल आप लोग के सामने में ये है कि मिनिमाइज करना है, z बराबर -3x + 4y है, और सब्जेक्टिव में x + 2y छोटा या बराबर 8 है। ये है, लिख देते हैं यहाँ पर x + 2y छोटा या बराबर 8, और एक है 3x + 2y छोटा या बराबर 12। इसी दोनों को पहले आपको ग्राफ खींचना पड़ता है संगत समीकरण लिख के। ठीक है, तो चलिए हम आपको पहले पॉइंट्स निकाल लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहले आप पहला संगत समीकरण लिखेंगे, ये आपका दूसरा का सवाल नंबर दूसरा का सोल्यूशन है। ठीक है, तो संगत समीकरण इसको पहले आप लिख लीजिएगा ऐसे, x + 2y बराबर के बाद 8, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। इसको भी आपको वही काम करना है, इस फॉर्म में आपको लाने का प्रयास करना है, x/a + y/b = 1। ठीक है, सारे क्वेश्चन को प्रयास करना पहले इस फॉर्म में लाने का। तो x के बटा में 8 आ जाएगा, और ये 2y के बटा में भी 8 आ जाएगा, बराबर के बाद 1। इसको तो हम काट कूट कर सकते हैं, तो काट दीजिए, x/8 प्लस ये कटेगा तो y/4 आ जाएगा, है ना, ये तो कर जाएगा। तो इससे आपका पॉइंट मिल गया होगा 8,0 और एक मिलेगा 0,4। ठीक है, 2 पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा इसका। एक और आपको यहाँ पर देखना है, दूसरा जो समीकरण इसको आप लिख लीजिएगा, 3x + 2y = 12, और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिएगा। और इसको भी सेम लाइक वैसा ही करिए, पहले 12 से भाग दे दीजिए, तो 3x/12 प्लस 2y/12 और बराबर के बाद 1 आएगा। ठीक है, अब इसको काट कर दीजिए, तो x/4 प्लस y/6 बराबर के बाद 1 आएगा। इससे आपका पॉइंट क्या आया भाई, तो 4,0 और 1 आया 0,6। ठीक है, जैसे x के बटा में है तो 4,0 और y के बटा में है तो आपको y एक्सिस पर लिखना है, तो 0,6। ठीक, ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अभी दोनों पॉइंट से हम दोनों लाइन का निर्माण करेंगे। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं, पहले ग्राफ पेपर निकालिए। तो ग्राफ पेपर पर एक बार देख लीजिए ध्यान से, इस बात को समझिए। पहले आपको कौन सा पॉइंट चाहिए भाई, देखिए पहले पहला जो रेखा है ये वाला x + 2y = 8, इसमें क्या है 8,0 और 0,4। तो पहले 8 खोजना पड़ेगा आपको, तो ऐसे आप इसको 2 करिएगा, 2 4 6 8, ये मान लीजिए 8 है। ठीक है, 2 करके, तो ये आपका 8,0 बना। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट देखिए कितना था, 0,4। तो 0,4 समझते ये 2 है और ये 4 है, मान लीजिए ये वाला आपका 0,4। इसको आपको मिला दीजिए, आराम से ऐसे मिला दीजिए।
ठीक है, ये मिल गया। अब इसमें क्या है कि एक बार गौर से देख लीजिएगा, दोनों जो है यहाँ आपको बताया था कि छोटा का साइन हो तो आपको नीचे पेंट करना है और बड़ा का साइन है तो आपको ऊपर पेंट करना। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ था, छोटा का साइन है ना, छोटा है 8 से, तो यानी कि आपको नीचे पेंट करना है। तो इसको पेंटिंग के लिए आप कैसे करिएगा, पेंट मत करिएगा, पहले आप बस ऐसे खींच दीजिएगा लाइन इधर, यानी कि समझना है आपको कि नीचे गमी इसको पेंट करना है, करिएगा अभी नहीं, बस आपको लाइन खींच देना। अब उसके बाद आपको दूसरा रेखा पर आ जाना है, दूसरा रेखा जो पॉइंट आया है उसको आपको प्लॉट करना है। तो पहला देखिए 4,0, तो बताइए 4,0 कहाँ होगा भाई, तो ये आप दू करके गिने, याद रखिएगा, ठीक ना, ये 2 2 4, यही है आपका, यानी कि ये है आपका 4,0। उसके बाद एक और पॉइंट था ना 0,6, दूसरा रेखा की बात कर रहा है 0,6, तो 0,6 ये 2 4 था और ये आपका 6 बनेगा, ये वाला पॉइंट होगा, तो इसको बोलेंगे 0,6। अब इसको आपको मिला देना है, मिलाइए बढ़िया से, थोड़ा सा मिलाइएगा तो टेढ़ा मेरा हो जाए, यहाँ पे तो जानबे करते हैं हाथ है इधर उधर हो जाएगा, आपको स्केल से बढ़िया से करना है, ठीक ना। तो ये आपका आराम से कटेगा, ठीक है, ये वाला। तो ये जो लाइन है, पहले आप चाहे तो इसका लाइन का इक्वेशन भी लिख दीजिएगा, कौन किसका, ये 8,0 और 0,4 किस में था, ये वाला था ना, x + 2y = 8, इसको आप लिख दीजिएगा, ठीक है, ये 8 वाला x + 2y = 8, ठीक है। और इसमें किसका था भाई, तो ये किसका था, इसको देख लीजिए, ये था, ये लाइन है ना समीकरण 2, 3x + 2y = 12, तो इसको लिख दीजिएगा 3x + 2y = 12, ठीक। ये आपका नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा बढ़िया से इसको लिख देते हैं, हाँ देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा दूसरा चेन से लिख देते हैं, ये है आपका, नहीं तो पेन नहीं उगेगा, इसी से लिख देते हैं, देखिए ये है आपका 3x + 2y = 12, यही है ना, एक बार देख लीजिए 3x + 2y = 12, ठीक है। तो ये तो प्लॉट हो गया। और ये इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी क्या था, छोटा नीचे का साइन था, यहाँ पर देखिए गौर से, ये तो नीचे है, आपको इसमें भी नीचे ही पेंट करना है। तो देखिए इसको आप ऐसे तीर का चिन्ह ऐसे लगा दीजिएगा इस तरह से, ठीक है, ताकि आपको नीचे आना है। और ये जो ननकी भाई जो आपको बताए थे कि ननकी का मतलब होता है कि आपको पहला घर में ही पेंट करना है, जब भी आप पेंट करेंगे तो आपको पहला घर में ही पेंट करना। तो बताइए इस दोनों, ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसमें आपको कॉमन एरिया कौन सा है, इसी बात को आपको पकड़ना है। तो देखिए आपको इस लाइन से नीचे आना है ना, इस लाइन से, फिर इस लाइन से भी आपको नीचे आना है और पहले घर में ही पेंट करना। तो ये एरिया जो है ना आपका मेन एरिया बनेगा, क्योंकि देखिए ये वाला बनेगा नहीं क्योंकि इसमें दोनों शामिल नहीं है, और ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि दोनों शामिल नहीं है, क्योंकि ये वाला यहाँ से नीचे कर रहा है और यहाँ से कर रहा है, तो दोनों शामिल नहीं ना होगा, तो ये कट जाएगा और ये भी आपका कट जाएगा। तो यही वाला मेन पार्ट बचेगा, इसको आप आराम से अच्छा से पेंट कर लीजिएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप आराम से पेंट कर लीजिएगा। अच्छा, ये तो हो गया पेंटिंग की बात। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये फिजिबल रीजन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला बाउंडेड है, एक पॉइंट ये है कॉर्नर पॉइंट और एक कॉर्नर पॉइंट ये है, और यहाँ पर एक कॉर्नर पॉइंट आपको नया निकालना पड़ेगा, जो ये दोनों रेखा जो है एक दूसरे को कट कर रहा है, उस सोल्व करना पड़ेगा, और ये है आपका एक पहला पॉइंट, ठीक है। तो इसका नाम थोड़ा सा दे देते हैं, ये आप जानते हैं कि 0,0, इसको नाम ले लीजिए A, इसका नाम ले लीजिए B और इसका नाम ले लीजिए C, ठीक है। ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। भाई कैसे निकलेगा, तो इस समीकरण और इस समीकरण को सोल्व करना होगा, या अगर आप ये जो हम थोड़ा सा मोटा लाइन हो गया ना, आप अगर पेन से खींचेंगे ना ग्राफ पेपर पर, तो आपको ये सामने सामने दिखाई भी दे देगा कि कितना कितना है, ठीक है। वैसे हम आपको इसको दोनों को सोल्व करके आपको बताते हैं कि कितना आएगा। चलिए पहले हम आपको समीकरण को सोल्व करके ही बता देते हैं। देखिएगा समीकरण था आपका x + 2y, x + 2y = 8 था, एक बार देख लीजिए समीकरण यही था ना, हाँ। और एगो समीकरण था 3x + 2y, 3x + 2y = 12। ये सब आपको खुद से जल्दी जल्दी में कर लीजिएगा, तो आपको जल्दी से आसानी से आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको घटाने पर लिखेंगे, तो ये माइनस माइनस ऐसे करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, एगो में से 3 गो घटाएंगे तो माइनस में 2 गो, और 8 में से 12 तो माइनस में 4, माइनस से माइनस काट सकते हैं तो x, 2 आएगा, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक, और 2 दूना 4 कट जाएगा। समीकरण 1 से आप निकाल दीजिए, तो समीकरण 1 से बताइए, समीकरण 1 से निकालेंगे तो आप लिख सकते हैं x + 2y = 8, ठीक है। x का मान 2 आया है, तो ये 2y बराबर के बाद 8 छोड़ दीजिए, इससे आप 2y = 8 - 2, इसको आप काट कूट करिए तो 2y = 6, काट दीजिए तो y का मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि x और y का मान आ गया। ये तो आपको समझ में आ गया कि सोल्व कर लेना है, आपको पॉइंट निकालने के लिए इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। तो यानी कि आपका पॉइंट निकल गया है 2 और 3, तो ये यहाँ पर आ जाइएगा फिर से पिक्चर पर,
और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कितना कितना है 2,3 यानी x का मान 2 है, y का मान 3 है। ये जो कॉर्नर पॉइंट आपको चारों जो दिखाई दे रहा है, ये चारों को आपको z में बैठा देना है, ठीक है। जैसे कि ये पहले आप एक बॉक्स बना लीजिएगा ऐसे, इस तरह से आप बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। ये इतना, ये सब प्रैक्टिकल का चीज़ है, आपको करना पड़ेगा, आपको करिएगा तो ज़्यादा समझ में भी जल्दी से आप लोग को आएगा, ठीक है। ये खुद से करने वाला चीज़ है, ज़्यादा पॉइंट आप लेंगे और यहाँ पे आपको z बराबर दिखाई देगा, ठीक है। तो z बराबर एक बार देख लीजिए क्या था, z बराबर क्या था -3x + 4y, तो यही चीज़ आप पहले लिख लेंगे, -3x माइनस में 3x प्लस में 4y, ठीक है। और जो कॉर्नर पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है वही पॉइंट लेंगे। पहला 0 0 है तो 0 0 लीजिएगा, फिर दूसरा पॉइंट आपका 4,0 है, और हाँ ये आपको 8 नहीं लेना, ये वाला पॉइंट नहीं लेना, ठीक ना। कॉर्नर पॉइंट इसी का लेना है जो पिक्चर बन रहा था, पेंटिंग जो हुआ है उसी का कॉर्नर पॉइंट, तो ये है। और बी आया है आपके पास 2,3 और एक सी पॉइंट ये वाला था 0,4, 6 वाला नहीं होगा, ठीक ना, 0,4। अब इस चारों पॉइंट को आपको बारी बारी से इसमें रख देना, ठीक से रखिएगा। 0 रखेंगे तो हमें लगता है कि ये पूरा पार्ट 0 ही आएगा, है ना। और 4 रखेंगे तो माइनस में 4 × 12 और y का मान 0, तो माइनस में 12 ही रह जाएगा। फिर x का मान कितना रखिएगा, 2 रखिएगा तो माइनस, थोड़ा सा इधर सोल्व कर देते हैं, माइनस में 6 और प्लस में 4 × 12, तो कितना आएगा 6 आएगा, तो इसको आप 6 लिख दीजिए, क्योंकि देखिए माइनस में 3 दूना 6 और 4 × 12, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आएगा। और 0 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट 0, और 4 रखेंगे तो 4 चौके 16। और आपसे भाई पूछ क्या रहा था, मैक्सिमम या मिनिमम, थोड़ा सा देख लीजिए। आपसे पूछ रहा था मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू आप बता दीजिए कौन सा होगा। तो इसमें मिनिमम वैल्यू जो आपको दिखाई दे रहा है -12, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट में आपको लिख देना होगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं, देखिए कि मिनिमम वैल्यू ऑफ z बराबर -12, और किस पॉइंट पर आया है, तो ये पॉइंट आया है 4,0 पर, यानी 4,0, और ये रहा आपका आंसर। इसको आप हिंदी में ऐसे लिख दीजिएगा कि 4,0 पर z का न्यूनतम मान -12 है, ठीक है। ऐसा आप लिख के आप छोड़ सकते हैं, इतना छोड़ दीजिएगा, आपको आराम से 5 नंबर मिल जाएगा। ये 2 रेखा रहेगा तो समझिएगा 5 नंबर का सवाल है, और 1 रेखा है तो 2 नंबर का सवाल है। और हाँ, आपको हम बता दें कि 2 से रेखा से ज्यादा भी रह सकता है। तो ये हमें लगता है कि आपको दूसरा प्रश्न बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा, और ज्यादा आपको मेहनत करना, बस एक ही चीज आपको, ये कॉर्नर पॉइंट जो है ये आपको निकालना पड़ता है। ये जो कॉर्नर पॉइंट है ना, ये दोनों समीकरण को आप सोल्व करिएगा, उससे आपको पॉइंट आसानी से निकल जाता है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। देखिएगा अगला सवाल आप लोगों के सामने में ये है, देखिएगा सवाल नंबर आ जाते हैं तीसरा पर। देखिए एकदम सेम तरीका से बनाना है, मैक्सिमाइज करना है। z बराबर 5x + 3y है, और सब्जेक्टिव में 3x + 5y छोटा या बराबर 15 है, और ये 5x + 2y छोटा या बराबर 10 है। एकदम सेम लाइक वैसा ही है। चलिए हम आपको बताते हैं एकदम बढ़िया से, जल्दी में आप समझ पाएंगे इसको। पहले आपको प्रयास करना है x/a + y/b बराबर 1, इस फॉर्म में लाने का प्रयास करना है। तो पहले आप संगत समीकरण को लिख लीजिएगा ऐसे, 3x प्लस में 5y बराबर के बाद 15, ठीक है। आपको समीकरण इसको 1 मान लेना है और 15 से भाग दे देना है, तो 3x/15 प्लस 5y/15 और बराबर के बाद 1 आ जाएगा। इसको आप काट कूट कर दीजिएगा, तो x/5 प्लस y/5 ये 15 है ना, इसको तो काट ही सकते थे। इससे आपका पॉइंट आएगा 5,0 और 1 आएगा 0,3, ठीक। ये पहला निकल गया। दूसरा एक और रेखा तो उसको भी आप निकाल ही लीजिए, 5x + 2y बराबर के बाद 10, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा, ठीक ना। 10 से भाग दीजिए तो 5x/10 प्लस 2y/10 अब बराबर के बाद 1 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो x/2 प्लस y/5 बराबर के बाद 1 आएगा, ठीक है। इससे आपका पॉइंट कितना आया, तो 2,0 और दूसरा पॉइंट आया 0,5। x के बट्टा में है, y के बट्टा में, उस तरह से लिख देंगे। ये दोनों पॉइंट को आप मिलाएंगे और इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, 2 रेखा आराम से बन जाएगा। चलिए तो हम आपको प्लॉट करके बताते हैं ग्राफ पेपर पर। तो देखिए ग्राफ पेपर आप एक बार ले लीजिए, ये है आपका ग्राफ पेपर। पहले आप देख लीजिए पॉइंट को, 5,0 और 0,3 है, तो 5 कहाँ होगा भाई, और एक पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है, 5 तक ही मैक्सिमम है, तो चलिए 5 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये आपका 5 है, तो इसको आप ले लीजिए 5,0, ठीक है। और दूसरा क्या था 0,3, तो यहाँ पे आप 1 2 3, ये है आपका 0,3, इसको आप मिला दीजिए आराम से, अच्छा से, है ना। इसको अच्छा से मिलाइएगा। और इसमें क्या था भाई, छोटा का साइन था कि बड़ा का, छोटा का साइन रहेगा तो आपको नीचे आना है, तो नीचे आप पेंट कर दीजिएगा, करिएगा मत, खाली आप लाइन खींच के इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है।
एक और देखिए, और इसी में अब आप आते हैं दूसरा रेखा पर। ये दूसरा रेखा का पॉइंट क्या है भाई, 2,0 और 0,5। तो 2,0 कहाँ है भाई, 1 2, ये है आपका 2,0, ठीक है। और एक और कितना है 0,5। तो 0,5 देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये 5 है, 0,5। इसको आपको मिलाना देना है ऐसे, इस तरह से, ठीक है। इसको आपको आगे बढ़ा देना है, ये मार्कर से पेंट हो रहा है तो आपको समझ सकते हैं, ये वाला मिला देना आराम से। तो ये जो पहला रेखा था कौन को, पहला ये जो आपका 5,0 था, इस रेखा का नाम भी आप लिख दीजिएगा। 3x + 5y = 15 था, ठीक ना। 3x ये था आपका 3x + 5y = 15। और इस रेखा का समीकरण क्या था, ये जो अभी हम लोग खींचे हैं उसका था 5x + 2y = 10। 5x + 2y अब बराबर के बाद 10, ये था, ठीक है। इस दोनों को अब पहले पेंट की बात करते हैं। तो इसमें भी आप देख लीजिए, इसमें भी आपको नीचे का ही साइन था, देखिए इसमें भी नीचे का साइन था, तो इसको भी आपको पेंट नीचा ही करना है। तो ये लाइन आप पहले ऐसे खींच लीजिए, ऐसे खींच लीजिए। अब आप देखिए कि कौन सा क्षेत्र जो है इसमें शामिल है, जो क्षेत्र शामिल होगा उसी चीज को आपको पकड़ना पड़ेगा। ये थोड़ा सा, हाँ अब ब्लैक ही ले लेते हैं। चलिए अब देखिए, अब बताइए कि ये जो क्षेत्र है ये शामिल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों में शामिल नहीं है। देखिए एगो यहाँ से यहाँ से इधर आ रहा है और एक यहाँ से इधर आ रहा है, तो दोनों में शामिल नहीं है, ये भी शामिल नहीं है। तो यही वाला नन की भाई जो ये शामिल है, आराम से इसको आप पेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा जब भी पेंट करना है तो पहला घर में ही जाना है, न दूसरा घर में, न तीसरा घर में, न चौथा घर में। क्योंकि जो ननकी भाई जो था ये वाला, ये जो ननकी भाई जो सब में लिखा रहता है, इसका मतलब है कि आपको पहला क्वाड्रेंट है, यानी दोनों प्लस में है, इसीलिए आपको पहला घर में ही पेंटिंग करना। तो पेंटिंग तो आपको समझ में आ गया। ये कॉर्नर पॉइंट एक ही हो गया, इसका नाम ए मान लीजिए, इसको नाम बी मान लीजिए और इसको सी। ये कॉर्नर पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। और कैसे निकलेगा, तो या तो हो सकता है आपको डायरेक्ट यहाँ पर ग्राफ पर दिख भी जाए, और या ये दोनों समीकरण को सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको सोल्व करके बताते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। समीकरण एक बार देख लीजिए, क्या है भाई, 3x + 5y, लिख देते हैं पहले 3x + 5y। ये थोड़ा सा पेंट गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड। हाँ ये हम देखिए इसी चीज को लिखते हैं, आप फिर से देखिए 3x + 5y = 15 है ना, तो इसको हटाइए, 3x + 5y = 15। ये है आपका समीकरण एक। और एक और समीकरण क्या था भाई, 5x + 2y, 5x + 2y = 10। इसको समीकरण 2, ये दोनों को सोल्व करना है और इससे x और y का मान बताना है। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 और 5 है, और 5 2 कट नहीं रहा है, तो आपको गुना करना होगा। चलिए गुना करते हैं, तो इसको आप 5 से गुना कर सकते हैं, हाँ 5 से गुना कर दीजिए। चलिए 5 से इसको गुना कर देते हैं, और इसको आप गुना कर देते हैं 3 से। तो गुना कीजिए, 5 3 15x + 5 5 25y = 15 5 75। थोड़ा सा ये सोल्व करने के लिए ना आपको मेहनत करना पड़ता है। और ये 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15x + 3 दूनी 6y = 10 3 30, ठीक है। इसको घटाने पर लिखिए, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये कट जाएगा। 25 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 19, 6 25 होता है ना, तो 19y = इधर आ जाएगा 5 और ये 4, 45 आ जाएगा। यानी कि y बराबर आएगा 45/19, ठीक है। y का मान निकल गया, लेकिन आपको x का मान भी चाहिए, तो समीकरण 1 से निकाल दीजिए। समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 3x + 5y = 15। इसमें आपको जो y का मान आया है रखना होगा, 3x + 5y का मान 45/19 बराबर के बाद 15, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 3x प्लस ये 45 पचे गुना कीजिए, 5 पचे 25 के 5, 5 का 20 और 2 22, 225/19 = 15 रहेगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 3x = 15 माइनस में 225/19 रहेगा। भिन्न उनका घटाव तो आप लोग को आता ही होगा, तो ये 19 लघुत्तम आ जाएगा। 19 में 15 से गुना करेंगे तो 19 पचे 95 के 5 और 9, 19 और 9 हो जाएगा, 9 9 18 18, 285 में से 225 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, तो ये आ जाएगा 0 6 और ये कट ही जाएगा 60/19। इसको काट दीजिए तो ये आ जाएगा 20, हमें लगता है 20/19 आना चाहिए। 20/19 x का मान आ गया, y का मान आ गया, ठीक है। तो x और y का मान जो आया है वही आपका पॉइंट होगा। कभी कभी आपको एकदम पूरा पक्का पक्की पर कट जाएगा, कभी कभी आपको ऐसे बटा में आ सकता है। तो ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा था, यहाँ पे जो हम लोग अभी पॉइंट लेकर आए हैं वो क्या आया है, एक बार देख लीजिए। x का मान 20/19 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 20/19
और एक y का मान अब हम लोग निकाल के लाए हैं 45/, तो यहाँ पर लिख देंगे 45/19, ठीक है। और ये जो आपको चारों पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस चारों कॉर्नर पॉइंट को आपको z में रखना है। तो चलिए हम आपको रख के बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप इस तरह से बॉक्स x बना लीजिए, ये है आपका बॉक्स, ठीक है। ये आप एक तरह से ऐसे, ये हो गया कॉर्नर पॉइंट, कोणीय बिंदु, और ये z है। z बराबर थोड़ा सा देखिए तो भाई क्या दिए हुए था सवाल नंबर तीसरा में, 5x + 3y था, ठीक है, 5x + 3y। और कॉर्नर पॉइंट आपका पहला क्या है, 0 0 ही है, 0 0 है ना, ये वाला, ये 0 0 आप समझते हैं। और ये कितना है भाई, ए पॉइंट है 2,0, फिर आपका 4 गो है ना, तो बी जो है अभी आया है 20/19 और 45/19, ठीक है। और एक सी पॉइंट था 0,3, ये है 0,3, 5 वाला शामिल तो है नहीं। तो इस चारों पॉइंट को आपको यहाँ पे रखना है। चलिए रखते हैं, 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, और y का मान 0 तो 0 हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। मार्कर को चेंज कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये रखिए यहाँ पे। तो 5 गुने कितना रखना है, 20/19 प्लस ये 3 के 3 और y का मान 45/19, ठीक है। गुना करेंगे तब 20 × 5 = 100/19 प्लस में 45 दिया 135/19, जोड़ेंगे तो 235/19 आएगा, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे हम लिख देते हैं 200, मार्कर चेंज, देखिए कितना आया 235/19, और 0 रखेंगे तो 0 ही, 3 तिहाई 9 आ जाएगा। और आपसे कौन सा वैल्यू पूछ रहा था भाई, तो क्वेश्चन को देख लीजिए, आपसे मैक्सिमाइज कर रहा था, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है। तो मैक्सिमम तो हमें लगता है 10 है, ये 19 से ज्यादा है, यानी यही वाला बड़ा है, यही वाला आपका मैक्सिमम है, ये पॉइंट जो है आपका मैक्सिमम है। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, लास्ट में लिख दीजिएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z बराबर कितना आया है भाई, देखिए तो 235/19 आया, ठीक है, 235/19। एक बार अंकों को मिला लीजिएगा, कोई फॉल्ट नहीं ना है, हाँ 235/19 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और किस पॉइंट पर आया, पॉइंट का नाम भी लिख दीजिएगा, 20/19 और 45/19, ये रहा आपका आंसर। हिंदी में लिख दीजिएगा कि बिंदु इतना पर z का महत्तम मान इतना है, ठीक, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। बस इसमें दिक्कत यही होता है कि आपको एक पॉइंट निकालना पड़ता है, ये जो क्रॉस वाला है ना, एक पॉइंट होता है, 2 रेखा रहेगा, कभी कभी आपको दिखाई दे देगा सीधा सीधा पॉइंट, कभी कभी ना दिखाई देगा, तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका तीनों सवाल जो है, दूगो तो एगो तो पहला सवाल बड़ी आसान था, और इस तरह से ये सवाल हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये तीसरा सवाल भी आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे, कोई तरह का डाउट नहीं हुआ होगा। तो अब हम देखते हैं, आपको हम एक और सवाल दिखा देते हैं, उसको आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, तो फिर हम आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये आपका 5वां नंबर हो गया, चौथा नंबर किधर है भाई, भाग गया कहीं की, चलिए इधर ही होगा, चलिए छोड़ देते हैं, देख लेते हैं। ये है आपका 6ठा नंबर, इधर उधर हो गया होगा थोड़ा सा, ये अभी हम आपको तीसरा बता दिए थे। चलिए तो इसी को यहीं तक छोड़ देते हैं, और हम आपको फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको हम बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और हाँ, समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा।